में विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, तमाम राजनीति बिहार में देखने को मिल रहा है। कभी मुकेश साहनी जी 4 करोड़ के बस से सफ़र कर रहे हैं, निषाद जातियों को जोड़ने में लगे हुए हैं। वही उपेंद्र कुशवाहा जी जो लवकुश की राजनीति करने वाले भी, उन्हें आपने सुना होगा 2 दिन पहले उनका बयान आया था कि बिहार में 2.0 जंगा राज की शुरुआत हो गई है। 2000 पहले से 5 वाले बिहार अब भी वापस आ गया है। और वही चिराग पासवान भी उन्होंने बोला है कि बिहार में अघोषित आपातकाल है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रवक्ता अनुप्रिया पटेल जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मैम, आप ही से जो विदाई उनको मिली है, आप ही के सहयोगी कुछ दिन पहले थे उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने बोला है कि 2005 से पहले वाला बिहार पूर्ण रूप से वापस आ गया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही सम्मानित नेता हैं और बहुत ही सीनियर हैं। उनको पता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। शायद अब 2024 के चुनाव को लेकर के उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी है। मैं फिर कहती हूँ कि बहुत ही अनुभवी हैं। इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, किसी के नेता के कहने से बिहार की जनता अपना मूड नहीं बदलती है। और बिहार की जनता के पास में एक ऐसे नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने बिहार की दशा और दिशा बदल दी है, जिनके आने से बिहार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और माननीय लालू प्रसाद यादव जी उनके जो साथ में रहे हैं, साथ में उनका जो प्यार मिला 2015 में, आपने देखा होगा विधानसभा इलेक्शन में, यही गठबंधन था और अपरम प्यार बरसाया था बिहार की जनता ने। और इसी प्यार के साथ में हम लोग 2024 में भी जा रहे हैं और इसी संकल्प के साथ में कि हमारे सामने जो भाजपा है, जो भाजपा जिससे अब लोग डरा हुआ है, महिलाएं डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, उस भाजपा के सामने में जो हम सामने महागठबंधन की जो चुनौती है, भाजपा बौखलाई गई है और बौखलाहट में देखिए किस तरह की कार्य करेगी। और उपेंद्र कुशवाहा जी को के सवालों का जवाब जो है और अरविंद निषाद का, मैं ये कहती हूँ कि बिहार ने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे नेता, उन्होंने कभी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं किया। जाति धर्म से उठकर उन्होंने वोटरों की चिंता की है, वोट की चिंता नहीं की है। तो हम संकल्पित है बिहार के पूरे जनता के लिए और उनके लिए हम कार्य करते हैं। लौकुश का बार नाम ले रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, क्या नीतीश को मारकर छोड़कर उनकी बातों में जा सकते हैं बिहार की लौकुश जितने भी समाज भाई हैं? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ कि हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी जाति धर्म से उठकर हर एक व्यक्ति की चिंता करते हैं। उन्होंने अपने शासन काल में हर एक समाज, हर एक जाति, हर एक धर्म और उन व्यक्तियों को भी मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है जो विकास के मुख्य धारा से वंचित रह गए हैं। तो हमें किसी भी तरह की जाति और धर्म की राजनीति की चिंता हम नहीं करते, क्योंकि हमारा काम रहा है, हम न्याय के साथ विकास किए हैं और सभी का उत्थान हुआ है। आपको पता होगा कि बिहार की जो महिलाएं हैं, जिनको आगे बढ़ाने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प था, आज आप देख रहे होंगे हर जगह पे महिलाएं आपको सशक्त नजर आएंगी, हर विभाग में आपको दिखेंगी। तो महिलाओं का जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके है। इन दिनों चिराग पासवान कुमार पे बहुत हावी, उन्होंने लगातार कटाक्ष कर रहा है। कटिहार घटना को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार में बर्बरतापूर्वक व्यक्ति की पुलिसिया गोली से मृत्यु हो जाती है और सत्ता में बैठी सरकार चुप है, अभी तक एक्शन नहीं लिया है और बिहार में अघोषित आपातकालीन है। देखिए, चिराग पासवान जी पहले तो खुद तो दुखद कि वो अपनी पार्टी बचा नहीं पाए। चाचा भतीजा में अभी लड़ाई चल रहा है, थोड़ा उनकी परेशानी वहाँ पे भी है। लेकिन जो बिहार की घटना की बात कर रहे हैं आप, बिहार की घटना पे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए वो कहा, उन्होंने जांच की मांग की, जांच का आदेश दिया है उन्होंने, और जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हम ना किसी को बचाते ना किसी को फंसाते हैं। और रहा चिराग पासवान जी, आपकी जिम्मेदारी मुझे लगता है थोड़ी सी बढ़ जाती है जब आप अगर मणिपुर की ओर देखेंगे तब। मैं मणिपुर का, उन्होंने कटिहार का, इनका बेगूसराय का घटना है, आप लोग मणिपुर का दिला रहे हैं और उन लोग बेगूसराय का घटना याद दिलवा रहे हैं। देखिए, घटना और एक शर्मिंदा करता हुआ दृश्य, दोनों बहुत अंतर है। मैं फिर कहती हूँ कि एक घटना हो गई और जिस पे सरकार क्रमबद्ध है और उसमें कार्रवाई कर रही है, सरकार चुप नहीं है, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं वहाँ पे। आपको दरभंगा वाले घटना की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन मणिपुर में अभी तक, जहाँ पे मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वहाँ ऐसी घटनाएं 100 से अधिक हैं, लेकिन वहाँ किसी भी नेता ने जिम्मेदारी नहीं ली
कि पद से इस्तीफा नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी चुप है, वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ भाजपा की सरकार है और सभी चुपचाप बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास में समय है कि राजस्थान की रैली में जाके बोलेंगे, प्रचार करने वो जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर की बेटियों का दर्द उनको नहीं दिखता है। मणिपुर की बेटियों के साथ में जिस तरह का व्यवहार किया गया उनको वो नहीं दिखता है। उनके पास में मात्र 36 सेकंड है बोलने के लिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले नेता। उन्होंने अपने शायद नारा में एक त्रुटि रह गई, वो नारा पूरा बोल नहीं पाए। उनका नारा यह था कि जहां भाजपा की सरकार है वहां बेटियां असुरक्षित है, वहां के भाजपा के नेताओं से बेटी को बचाओ। आप ही के कोटे के मंत्री वीरेंद्र यादव का बयान होता है कि पुलिस ने जो भी किया है कटिहार में सही किया है। नहीं, माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, जो बातें कही हैं मुझे लगता है कि उसको गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस एक प्रशासनिक तरीके से जो प्रशासन की व्यवस्था होती है उसको कायम करने के लिए वहाँ पे कार्य कर रही थी, क्योंकि भीड़ की जो संख्या थी वो कई अत्यधिक थी और पुलिस बल वहाँ बहुत कम था। क्योंकि पुलिस का कार्य होता है कि वहाँ वो शांति व्यवस्था बनाए रखे। मैं फिर कहती हूँ उस भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया और उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है। पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जो बहुत ही दुखद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि जो भी इसमें दोषी होंगे, अगर किसी तरह की ऐसी घटना हो है जिसमें दोषी साबित जो भी होंगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद मैम। जदयू के प्रवक्ता अनुप्रिया पटेल जी थी, इन्होंने साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार के शासन काल में महिला के शक्तिशाली बढ़ा है। महिला ने पूरे बिहार से उभरकर अपना योगदान दिया है और दिखाया है कि महिला की शक्ति क्या है। इन्होंने चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के सवाल को खंडन उन्होंने कहता कि हमारे मुख्यमंत्री जी लवकुश की राजनीति, जाति की राजनीति नहीं करते हैं, वो बिहार के गरीबों और शोषितों को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं। अगर जाति की राजनीति करते तो आज बिहार मेरा यहाँ तक नहीं रहता, बिहार पूरा भारत में आगे है। इन्होंने मणिपुर घटना को याद दिलाया कि हर कोई बिहार को कोस रहा है, कभी दरभंगा का नाम लिया जा रहा है तो कभी पूर्णिया का तो कभी भागलपुर का, क्या मणिपुर का क्यों नहीं नाम लेता है? आज तक मणिपुर इतना दिन से जल रहा है, इस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ है? आपका इस पर क्या कमेंट है? आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या इनकी आप सवालों से जो इन मणिपुर पर उठाए हैं सहमति हैं। आप हमें साथ बने रहिए। धन्यवाद।